कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करा चुके थे और हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कर लिए थे। तो आज हम नए जोश के साथ स्टार्ट करेंगे अपनी 5.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव इफ x इक्वल्स टू cos theta minus cos 2 theta and y equals to a into 1 plus cos theta. So we have to find out dy by dx. ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले 4 क्वेश्चनों की तरह ही सोल्व होगा। जो जो स्टेप्स हमने पिछले क्वेश्चनों में यूज किए हैं उन्हीं स्टेप्स को यूज कर कर हम ये क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, इन तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कॉमन टर्म, कॉमन वेरिएबल ढूंढना होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, x की टर्म में यहाँ पर थीटा और यहाँ पर भी थीटा है, और यहाँ पर y की टर्म में यहाँ पर थीटा है। इसका मतलब जो थीटा है वो हमारा कॉमन पैरामीटर है। कॉमन पैरामीटर, इस तरीके का डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक, ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा कॉमन पैरामीटर है। इसका मतलब हम जो भी चीज हमें कॉमन दिखती है हम उसके रेस्पेक्ट में टर्म्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें थीटा कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ पर हम डिफरेंशिएटिंग बोथ टर्म्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ओके, जब आप x टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो एलएचएस साइड क्या होगी, dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू डी बाय डी थीटा ऑफ कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। ओके, तो आप सभी जानते हैं कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर कोस थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा। और अब हम करेंगे cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर माइनस का साइन है, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन इसी तरह से माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा, माइनस से माइनस प्लस, और हम करेंगे यहाँ पर थीटा का डिफरेंशिएशन। थीटा के साथ हमारा 2 भी है, तो 2 हमारा आ जाएगा बाहर, 2 इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। ओके, तो हमने इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया। इस टर्म का डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो आया माइनस साइन थीटा प्लस 2 इंटू साइन 2 थीटा, क्योंकि डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इज ऑलवेज 1 और एलएचएस साइड हमारे पास है dx बाय डी थीटा। ओके, तो हम इसे मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से हम इस इक्वेशन नंबर 2 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो इस साइड यानी एलएचएस साइड dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू a हमारा यहाँ पर है कांस्टेंट, a इंटू डी बाय डी थीटा ऑफ 1 प्लस कोस थीटा। ओके, तो आप सभी जानते हैं 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 प्लस कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस माइनस, और अब हमारे यहाँ पर रिजल्ट आ गया माइनस a साइन थीटा। ये हमारा dy बाय डी थीटा के इक्वल है। ओके, अब हम इसे क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर देते हैं। आप सभी को निकालना है dy बाय dx की वैल्यू। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को अगर इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से डी थीटा और डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका एलएचएस साइड रिजल्ट बचेगा dy बाय dx। और इधर जब आप आरएचएस टर्म को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा a साइन थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन
2 थीटा एंड दिस इज योर आंसर। ओके, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं। पिछले 4 क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड थे। अगर आपको हमारे पिछली वीडियो देखनी है तो आप हमारे सजेशन बॉक्स से जाकर वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। सो मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 6. So in question number 6 we have if x equals to a theta minus sin theta and y equals to a into 1 plus cos theta, so we have to find out dy by dx। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कॉमन पैरामीटर ढूंढना होता है। कॉमन पैरामीटर हमारा यहाँ पर थीटा है, थीटा एंड थीटा। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ टर्म्स, differentiating both terms with respect to theta। ओके, जब आप x वाली टर्म को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपका LHS साइड आएगा dx बाई डी थीटा, और a हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, a इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो आप सभी जानते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 1 माइनस, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज cos थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा cos थीटा। ये वैल्यू है हमारी dx बाय डी थीटा के इक्वल। ओके, तो हमारी एक रिजल्ट आ चुका है dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी y वाली टर्म को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर a हमारा एक कांस्टेंट है तो a हमारा बाहर आ जाएगा। सो a इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ 1 प्लस कोस थीटा। आप सभी जानते हैं 1 एक कांस्टेंट है तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, प्लस माइनस माइनस, तो हमारी dy बाई डी थीटा की वैल्यू आई माइनस a साइन थीटा। ये इसे मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो LHS टर्म जब LHS से डिवाइड होगी तो d थीटा से d थीटा कैंसिल आउट, तो हमारी टर्म बचेगा, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस कोस थीटा। ओके, तो यहाँ पर a से a कैंसिल आउट हो गया। अब आप चाहे तो क्वेश्चन यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप इसे आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसे आगे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमने यहाँ पर सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज लगा दी। यहाँ पर माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये हमने यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूलाज का यूज किया है, हाफ एंगल फॉर्मूलाज। ओके, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर आया माइनस कोस थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ से एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा हमारा अपॉन साइन थीटा बाई 2। कोस अपॉन साइन होता है कोट, सो कोट थीटा बाई 2 माइनस, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, हम इन सभी क्वेश्चन में पिछले वाले स्टेप्स ही फॉलो कर रहे हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव इफ x इक्वल्स टू sin cube t अपॉन
रूट cos 2t and y equals to cos cube t upon root cos 2t. So we have to find out dy by dx. This is the most important question of this exercise. ये काफी बड़ा सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, लेकिन स्टेप्स हम वो यूज करेंगे जो हमने अभी तक सीखे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लेंथी है काफी। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर t और t हमारे कॉमन पैरामीटर हैं, तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे दोनों टर्म्स को t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो जब आप x वाली टर्म को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो LHS आएगी हमारी dx बाय dt इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ साइन क्यूब t अपॉन रूट कॉस 2t। ओके, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर हमारे दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं और हमें उनका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर डिवाइड रूल का यूज करेंगे। डिवाइड रूल मैंने आपको सिखाया है d बाय डी एक्स ऑफ x अपॉन y या फर्स्ट अपॉन सेकेंड, d बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड क्या होता है, सेकेंड मल्टीप्लाई बाय d बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू d बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड फंक्शन होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा डिवाइड रूल होता है, तो हम यहाँ पर इसी रूल का यूज करने वाले हैं। तो अब इसमें फर्स्ट फंक्शन हुआ हमारा साइन क्यूब टी और सेकंड फंक्शन रूट कॉस 2t। तो अब हम यहाँ पर डिवाइड रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन होगा हमारा साइन क्यूब टी और सेकंड फंक्शन होगा अंडर रूट कॉस 2t। तो इस रूल के अकॉर्डिंग सेकंड फंक्शन यानी रूट कॉस 2t इंटू डी बाय डी टी ऑफ साइन क्यूब टी माइनस फर्स्ट फंक्शन मीन्स साइन क्यूब टी इंटू डी बाय डी टी ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज रूट कॉस 2t अपॉन सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट का होल स्क्वायर मीन्स कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा हमारा cos 2t। ओके, तो हम यहाँ पर सिंपली डिफरेंशिएशन करेंगे। अंडर रूट cos 2t साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर t इंटू डी बाय डी टी ऑफ साइन t माइनस साइन क्यूब t। अब हमें करना है d बाई डी टी ऑफ अंडर रूट कॉस 2t। तो मैंने आप सभी को बताया है एक टर्म याद करने के लिए d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, ये बात आप सभी को मैंने पहले ही बताई है अपनी पिछली वीडियो में। d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। आपको ये बात याद रखनी है, ये आगे काफी जगह यूज होगी। तो हमारा यहाँ पर है d बाई डी टी ऑफ रूट कॉस 2t। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इसे लिख सकते हैं इनटू अंडर रूट 1/2 अंडर रूट cos 2t। ओके, अब हमने यहाँ पर अंडर रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब हम करेंगे अंडर रूट फंक्शन के अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन जो कि है cos 2t d बाई डी टी ऑफ cos 2t। इस होल के अपॉन में है हमारा cos 2t। ओके, तो हम यहाँ पर इन सभी का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t, तो मैं यहीं पर मिटा के लिख देता हूँ। ओके, और cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर cos 2t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2t माइनस साइन 2t। और उसके बाद हम करेंगे 2t फंक्शन का डिफरेंशिएशन। 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2। ओके, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके, तब हम हमारे यहाँ पर रिमेनिंग टर्म बची 3 साइन स्क्वायर टी cos की रूट cos 2t माइनस
साइन क्यूब टी अपॉन कॉस रूट कॉस 2t इंटू माइनस साइन 2t। माइनस माइनस से यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ओके, अब हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम किसका, रूट कॉस 2t का। जब आप यहाँ पर रूट कॉस 2t का एलसीएम लोगे, रूट कॉस 2t, तो वो नीचे यानी कि इसके डिनोमिनेटर में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर ये भी डिनोमिनेटर, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा cos t इंटू अंडर रूट कॉस 2t। ओके, जब हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, अब एलसीएम लेने के बाद हमारी इस वाली टर्म में रूट कॉस 2t की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रूट से रूट कैंसिल आउट, मतलब अब हमारा रूट वाली टर्म नहीं रहेगी। ओके, तो हमारा ऊपर बचेगा 3 साइन स्क्वायर t cos 2t। cos 2t हमारा इसलिए बचा क्योंकि हमारा रूट cos 2t इस वाली टर्म में जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स। इसी तरीके से रूट cos 2t इंटू रूट cos 2t होगा हमारा cos t। आप सभी जानते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है हमारा x। इसी तरीके से रूट cos 2t इंटू रूट cos 2t होगा हमारा cos 2t। अब बीच में प्लस साइन, यहाँ पर हमारा आएगा साइन क्यूब t एंड साइन 2t, साइन क्यूब t और साइन 2t। ओके, तो अभी हमारा dx/dt का फाइनल रिजल्ट है। मैंने आपसे पहले ही बताया था ये क्वेश्चन काफी लेंथी होगा, तो हमें कैलकुलेट करना है dy/dt। ओके, तो जब हम dy/dt कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इन दोनों टर्म्स को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो हम करेंगे y वाली टर्म का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। ओके, तो जब आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ पर आएगा dy/dt, और यहाँ पर हमारा डिवाइड रूल ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शंस डिवाइड में दे रखे हैं। फर्स्ट फंक्शन होगा हमारा cos क्यूब t और सेकंड फंक्शन होगा हमारा रूट cos 2t। तो डिवाइड रूल के अकॉर्डिंग सेकंड फंक्शन रूट cos 2t into differentiation of first function which is cos cube t minus first function into differentiation of second function which is root cos 2t। ओके, अपॉन सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर। सेकंड फंक्शन का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट वाली टर्म का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और वो बचेगी cos 2t। ओके, तो अब आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हम सिंपली डिफरेंशिएशन का स्टेप परफॉर्म करेंगे। cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन होगा 3 cos स्क्वायर t इंटू d/dt ऑफ cos t माइनस cos क्यूब t, और यहाँ पर रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट cos 2t इंटू, अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे जो रूट के अंदर फंक्शन है। अभी हमने किया है सिर्फ रूट का डिफरेंशिएशन, अब हम करेंगे यहाँ पर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, यानी d/dt ऑफ cos 2t। ओके, अपॉन cos 2t। आप सभी जानते हैं cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन t, तो मैं इसे यहाँ पर ही लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा हमारा माइनस साइन t, और यहाँ पर cos 2t का डिफरेंशिएशन होगा हमारा माइनस साइन 2t इंटू माइनस साइन 2t, और उसके बाद हम करेंगे 2t का डिफरेंशिएशन। 2t का डिफरेंशिएशन होगा मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब हमारी जो यहाँ पर टर्म बची
वो बची रूट कॉस 2t 3 cos स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी प्लस cos क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t इंटू साइन 2t अपॉन cos 2t। ओके, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे रूट कॉस 2t का। जब आप यहाँ पर रूट कॉस 2t का एलसीएम लोगे तो नीचे वाली डिनोमिनेटर टर्म में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर बचेगा हमारा cos 2t और हमने यहाँ पर एलसीएम लिया रूट cos 2t, तो हमारे यहाँ पर बचा रूट cos 2t। ओके, तो अब एलसीएम लेने के बाद ये टर्म हमारी यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिसकी वजह से रूट का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी ऊपर यानी न्यूमरेटर में टर्म्स बचेंगी 3 cos स्क्वायर टी cos 2t इंटू माइनस साइन टी प्लस cos क्यूब टी इंटू साइन 2t। ओके, तो ये आपकी आ गई वैल्यू dy बाय dt की। ये आपकी आ गई वैल्यू dy बाय dt की। हमारी dx बाय dt की पहले ही जो वैल्यू आई थी, अब हम उस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में डिवाइड कर देंगे। पहले वैल्यू क्या आई थी, dx बाय dt हमारा पहले आया था 3 sin स्क्वायर t cos t cos 2t प्लस sin 2t sin क्यूब t अपॉन cos 2t इंटू रूट cos 2t। ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमारी dy बाय dt और dx बाय dt की वैल्यूज ये आई हैं। हमने इन्हें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया। तो जब आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा ये दिए टर्म आएगी dy बाय dx इक्वल्स टू 3 cos स्क्वायर टी cos 2t माइनस साइन टी प्लस cos क्यूब टी साइन 2t अपॉन 3 sin स्क्वायर टी cos 2t cos t प्लस साइन 2t साइन क्यूब टी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर सेम है, जो कि cos t इंटू अंडर रूट cos 2t है। तो जब हम इन दोनों टर्म्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे दोनों डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर आएगा ये। ओके, so that's all for today's video guys. Meeting soon in my next video with in continuation of this video. For then, thank you.